80 करोड़ लोगों पर खर्चा करा, 12 लाख करोड़, जिसमें राजस्थान में खाली दे गए बनियारे। अब ये कह रहा है मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा। भाई झोले पर आपके दस्तखत है, इससे हिसाब लिया जाएगा। झोला उठा के कोई नहीं भागने देगा। हालांकि अंदरूनी रिपोर्ट ये है कि आप जिस दिन वोट डालोगे उस दिन शाम को अमित शाह देश छोड़ रहे हैं। अमित शाह देश छोड़ के बात है, क्योंकि लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया इन्होंने। हमारे छोरों को कहा कि धर्म खतरे में। अमित शाह का छोरा क्रिकेट का चेयरमैन, अगर वास्तव में धर्म खतरे में होता तो अमित शाह का छोरा बजरंग दल का अध्यक्ष होता, बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होता। दोस्तों, धर्म खतरे में था ही नहीं, खतरे में थी इनकी राजनीति। और इन्होंने ये पाखंड करके 10 साल देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और जिन लोगों को आज भी लग रहा है कि मोदी से देश मजबूत है, तो मैं कहना चाहता हूं, परसों जो घटना हुई है उससे तो नाक काट लिया। डीआरडीओ का हेलीकॉप्टर चोरी हो गया। थोड़े दिन पहले बोल रहा था किसी राजस्थान में कि मैं हेलीकॉप्टर से आया बाई रोड। हम लोग कह रहे हेलीकॉप्टर भी बाई रोड ही चोरी हो गया। सुरक्षा एजेंसी का हेलीकॉप्टर डीआरडीओ का चोरी हो गया परसों। जो कांड 70 साल में नहीं हुए वो मोदी के जमाने में हुए। हाँ, ये कह रहे हैं 70 साल में क्या करा, तो मोदी से कोई पूछे कि तुमने जो सामान बेचा है 10 साल में, ये भी 70 सालों में बना हुआ था। ये जो सारा सामान तुमने बेचा, रेल से लेकर के तेल तक, कोल इंडिया से लेकर के एयरपोर्ट तक, नालको बालको टालको से लेकर के भेल तक, जो सारे सरकारी संयंत्र तुमने बेचे, ये 70 साल में बने हुए थे। और किसी के बाप के पैसे से नहीं, तुम्हारे हमारे रेवेन्यू से बने हुए थे। सारा सामान तुम्हारे हमारे खर्चे से बना हुआ था। वो सारा सामान मोदी ने बेच दिया। अब वो लोकसभा में पूछ रहे थे एक दिन, मित्रों कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा। पीछे से कोई एमपी बोला बता मोदी बेचेगा ये, एक दो चीज का नाम और बता दोगे तो राखा सामान और बेच देगा। अब की बार ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। महंगाई से लोग परेशान हो गए, बेकारी भूखमरी से परेशान हो गए। अग्निवीर जैसी योजना, काले कानूनों के खिलाफ तुम लड़ लिए और तुमने काले कानून वापस करवा दिए। उसमें अकेला किसानों का ही रोल नहीं था। फौज में तुम्हारे छोरे थे ना, ये बरडाने लगे। बोले हमारे मायतों को 13 महीने से परेशान कर रखा है, 12 महीने से परेशान कर रखा है। और फौज में बगावती सुर शुरू हुए। कौन है फौज में पता है आपने? कभी जोर लगाओ दिमाग पर। फौज में आपके छोरे हैं। और कहां के छोरे? जो दिल्ली के आजू बाजू सबसे ज्यादा काले कानूनों के खिलाफ आप और हम लड़े, हमारे भाई हैं, आपके बेटे हैं। सबसे ज्यादा फौज में अगर कोई नफरी है तो गंगा के घाट से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक की इस इलाके की जनता की है। यहाँ के छोरे कदकाठी के मजबूत है, यहाँ के छोरे मानसिक रूप से मजबूत है, यहाँ के छोरे सबसे ज्यादा जेल में है। इनके अंदर से सुगबुगाहट शुरू हुई तो बेईमानों ने नया रास्ता निकाल दिया फौज को कमजोर करने का। तब अग्निवीर योजना लेकर के आए। अग्निवीर योजना से आई साल 55,000 जो फौजी रिटायर हो रहे, जो पहले लगे हुए, उसके एवज में नए फौजी भर्ती नहीं हो रहे। 20 साल बाद जो लोग ये कह रहे ना कि मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, 20 साल बाद तुम्हारी फौज नील हो जाएगी। और ये एकदम झूठी बात है कि मोदी के हाथ देश मजबूत है। आज चाइना लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुसा हुआ है। 12,000 स्क्वायर मीटर चाइना तुम्हारे भीतर घुसा हुआ है। ये झूठी बात है, एकदम झूठी बात है कि मोदी है तो आपके मजबूत हाथों में देश है। कई लोग तो इतने पावड़े कि जी मोदी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। अरे मणिपुर के दंगे तुमसे रुके नहीं। एक छोटा सा मणिपुर, हिसार जिले जितना मणिपुर है, उसके दंगे तुमसे रुके नहीं। तुम यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, क्यों बेवकूफ बात कर रहे हो? बार बार कहते हैं कि विदेशों में डंके बज रहे। अरे किस बात के डंके बज रहे भाई? ये बात है, बुढ़ाक से मलखेड़ा बारात आ जाए, तुम 200 धींग चले जाओ गांव से, आज से ले जाओ डीजे, रात के पूछो 10 बजे, और फिर खूब तुम्हारा ले जाओ 5-4 स्टूडियो, तुम धूम धड़ाका करके सुबह 5 बजे विद्यालय के जो गांव की सेहत पर क्या फर्क पड़े? तो डेढ़ कोई को छोरी दे रिश्तों के रजत गया हो तो सामान ले गए, जब मचाइए उड़ो गांव के खेत क्या फर्क पड़ा? मैं थारा आ जावा धूम धड़ाको करके बच जावा, थारी सेहत पर क्या फर्क पड़ा गांव पर?
ये की बात है। इनको कोई नुक्ता दे दे या किसी के ये चले जाए 5 साल झांसा के ले जाए 2 दिन बाद नाचने वाली पत्रकार ले जाए मैं नाचे साथ मोदी 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 यहाँ करे एंगल आगे नारे कोई धंधो है के कोई न्यारो तैयारी कोई फायदो है के देश में कोई और फायदो है। अरे एक टेम हो हिंदुस्तान मजबूत होने लग रहे हो बेटे रशिया थारी मदद करी आज भी दिखे थारो फार्म इशारगो फार्म सूरतगढ़ फार्म बस समेत देश में 40 फार्म है दिखे रशिया अपनी मदद करी थाने कोई टैंक दिया थाने कोई विमान दिया। ये आज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पिछलकू बन गया रह गया एक इजराइल फिलिस्तीन थारो एक नेतो भाषण दो इशार में कि मान लो आज इजराइल की फिलिस्तीन की जो स्थिति है कई देश आपस में लड़ रहे हैं ऐसी स्थिति में मोदी जैसे मजबूत आदमी इससे पुअर और कमजोर आदमी नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो पुलवामा में तुम्हारे 40 जवान मर गए आघात हो गए 400 किलोग्राम हार्डिक्स काशिया बेईमान ने आज तक नहीं बताया घंटा है मजबूत किसी को लगता होगा आगे तो कमजोर लग रहे आदमी ये मरवाया नहीं लगे रहा लगे बाद में पावर एनर्जी कंपनी करो 40 दिन बाद में चंदो ले लियो पुलवामा अटैक के बाद में आज तक नहीं बताया हार्डिक्स काशिया। अरे कोई न कोई बम विस्फोट होता है मानस मरते हैं हताहत होते हैं वो तो फौजी शहीद हुए थे सत्यपाल मलिक बेचारे चीख के कहा कि उस दिन कोई था ही नहीं इन्होंने मरवा दिया जानबूझ करके चुनाव का आकलन तो लोगों की समझ में भी आने लगी लोग सामने कहने लगे कल मैंने एक आदमी सामने को क्या प्रोवाइड है यार सगती बात क्यों कहने लगे काम लेने इन्होंने फायदा लेने के चुनावी फायदा लेने के लिए छोरों की लाशें गिरवा दी बेईमानों अभी फिर प्रयास करा इन्होंने मंदिर का फायदा उठाएंगे अब की बात अब लोगों चाहिए भाई भाव लोगों चाहिए भी नौकरी लोगों चाहिए सारो एक राम ने भेजा मेरी दादी भाजी तो दरबार आप चली दिन में 5 माला फेरे करती मोदी 14 प्रधानमंत्री बने एक राम भेजा तो मेरी दादी ने बका रखी बताते राम 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 करती अरे अकेले राम के लिए तो कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बच्चे न जाए रामचंद्र का तो ये था मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात। ये पहले दिन तो कह रहा है कि कांग्रेस के और ईडी के लोग जीत जाएंगे तो ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आपका सामान लुटा देंगे। दूसरे दिन पलटी मार गया बोले मैंने 3 लाख लोगों को हज करवा दिया। चौथे दिन पलटी मार गया मजार पर चादर चढ़ाया। अरे तुम हो किस साइड है क्या हो तुम बता तो दो। पहले दिन बकवास कर रहे हो तुम जहर घोलने की कोशिश कर रहे हो दूसरे दिन तुम कुछ भी कह रहे हो तीसरे दिन कुछ भी कह रहे हो। ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जैसी घटिया बात 4 बहन थी छोटी छोटी बुआ पैदा हुई ना पिताजी की बुआ पैदा हुई बड़ा दादा काम लग गया था एक काका पैदा हो गया धंधा यही था मुख्य। पॉपुलेशन तभी बढ़ी आजादी के समय तो 30 लाख लोग थे 30 करोड़ लोग थे आज 140 करोड़ लोग हैं। जहां अज्ञानता थी अनपढ़ थे लोग खर्चे कम थे बच्चे पैदा होते थे कुनबा बड़ा होता तो वो बड़ा चौधरी कहलाता था। आज जिसके समझदारी आ रही उसके एक बच्चा तोप से फालतू बच्चे नहीं पूरे गांव में तुम जोर मारोगे एक आदमी ऐसा मिलेगा कि छोरा नहीं हो तो 4-5 छोरी होगी बाकी तो छोरी होगी एक तो उसी पर भी ऑपरेशन करवाने लगे। पता है बच्चे की फीस से लेकर के उसकी कॉपी पेन से लेकर ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री है जिसने कॉपी पेन पर जीएसटी लगा दी पढ़ाई के सामान पर किताब पर जीएसटी लगा दी जिस आदमी ने आटे पर दूध पर दही पर जीएसटी लगा दी जिस बात के लिए देश की सरकार जानी जाती उन बातों पर इसने जीएसटी लगा दी। दोस्तों मैं तो आप सब साथियों से निवेदन करना है पड़ोसी गांव के और टहल के लोग लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी हमारे तो। कल आपके चुनाव प्रचार में मैंने पोस्ट करी मीटिंग रखवाई 17 किसानों की नीलामी निकाल दी थी कोई इनकी गारंटी में दम नहीं इतने झूठे लोग हैं। विधानसभा के चुनाव में मोदी बोला मेरी गारंटी सरकार बना दो आपके राजस्थान में रसोई गैस 450 रुपए की कर देंगे अजय तो सिलेंडर वो 1000 रुपये बढ़ाने लोग को नहीं 450 मोदी की गारंटी कई कुछ बोलते हो मीटिंग में कही करेगी किसी बात इसी है समझ गया किसी कोई दम नहीं है मोदी की गारंटी। किसानों की नीलामी निकाल दी हमने कहा मीटिंग करेंगे लड़ेंगे थोड़ी
थोड़े दिन पहले किसान के घर कुर्क कर दिया था, मैं रात को बैठा कुर्की खुलवा के आया। पर भाई पूरे देश में यूं लड़े लोग, आज देश के सामने ये स्थिति है, अडानी अंबानी को इसने देश लुटा दिया, हमसे ये वसूली करना चाहते हैं। भाई अपने भी बेवकूफ लोग बैठे हैं। मैंने कल जो पोस्ट डाली तो एक छोरा नीचे लिख रहा है बैंक से पैसे लिए तो देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे, सब दो। मेहुल चोकसी से दिलवा, नीरव मोदी से दिलवा अडानी अंबानी से जो 14.5 लाख करोड़ जिनके राइट ऑफ करे, माफ करें, उनसे भी दिलवा। क्या थी आजादी से पहले लड़ाई? आजादी से पहले लड़ाई थी गुलामी के समय, 2 लड़ाइयां थी, एक राजाओं से एक अंग्रेजों से, और लड़ाई थी धन और धरती। धरती ये छीनना चाहता था, तुम और हम लड़ लिए, रोक ली। अभी भी रुका नहीं है। थोड़े दिन पहले हिमाचल में जो हलचल हुई थी ना,